नमस्कार दोस्तों। अब आप बिना किसी आधार सेंटर जाए, बिना कोई अपॉइंटमेंट बुक किए घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट कर सकते हैं। जी आप लोगों को बता दूं कि आधार कार्ड का एक नया अपडेट आया है, जिसमें अब आप केवल 7 दिनों के अंदर ही घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार आधार सेंटर जाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी अपॉइंटमेंट बुक करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही केवल 2 मिनटों के अंदर कर सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप सभी लोगों को बताते हैं। आप लोगों को सिर्फ ये वाला फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के 7 दिनों के अंदर ही आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर जोड़ दिया जाएगा, लिंक कर दिया जाएगा। कैसे आप लोगों को ये फॉर्म भरना है, कहां पर आप लोगों को ये फॉर्म मिलने वाला है, सब कुछ इसी वीडियो में आगे चल के बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और ध्यान रहे आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड पे टिक जरूर कर देना। इससे होगा ये कि जो भी आप काम करोगे बिल्कुल अच्छे से होगा, आप लोगों को अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और आपका काम बिल्कुल आसानी से होगा ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर कर लेना। अब उसके बाद आप लोगों को करना क्या है, सिंपली यहाँ पर सर्च करना है इंडिया पोस्ट पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, इंडिया पोस्ट पेमेंट पे सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर्सनल, इस पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका जो पेज है वो रिलोड होगा, तो आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज लोड होने के बाद हमारे सामने इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया पोस्ट पेमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अब आप लोगों को जो बताऊंगा आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने नीचे की तरफ रेड कलर में आप लोगों को कुछ नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, प्रोडक्ट, सर्विसेज, डोर स्टेप बैंकिंग, पेमेंट, अदर प्रोडक्ट, कॉन्टैक्ट अस और सर्विस रिक्वेस्ट का। तो आप लोगों को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर सर्विस रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जी हाँ दोस्तों, जो सर्विस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक कैसे करना है, आप फोन को अगर लैंडस्केप मोड में डाल के करोगे ना, जैसे अभी आप फोन मतलब कह सकते हो ना, जैसे आप वीडियोस वगैरह देखते हो, इस तरीके से नहीं क्लिक होगा। आप लोगों को सिंपली इस फोन को रोटेट करना है, मतलब फोन आप कह सकते हो ना खड़ा कर लेना है, फोन को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आपको सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए मैंने फोन को सीधा करके यहाँ सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक किया, तो उसके सामने उसके बाद मेरे सामने नीचे 2 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर मैंने टिक लगा दिया, IPPB कस्टमर्स और नॉन IPPB कस्टमर्स। तो आपको सिंपली IPPB कस्टमर्स पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप IPPB कस्टमर्स पे क्लिक करोगे आपका जो पेज है वो रिलोड होगा एक बार, तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं जो हमारा पेज है वो रिलोड हो चुका है, तो हमें सिंपली नीचे की तरफ स्लाइड डाउन करना है। हमारे सामने एक नया ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा, डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस रिक्वेस्ट फॉर्म का, और उसके बाद नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अब आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत काम की चीज है, ठीक है। नीचे की तरफ आप लोग को आ जाना है। नीचे की तरफ आते ही आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है। यहाँ पर इस पोर्टल में 2 नए ऑप्शन ऐड किए गए हैं। पहला आधार मोबाइल अपडेट का, कि आप अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा चाइल्ड आधार एनरोलमेंट का, कि आप अपने 5 साल या 5 साल के कम बच्चे, मतलब 5 साल की उम्र के कम बच्चे तक का आधार कार्ड घर बैठे ही बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ आप लोग को आधार मोबाइल अपडेट पे बता देता हूँ। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आधार मोबाइल अपडेट पे टिक कर देना है, या फिर चाइल्ड का आधार बनवाना है तो उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। अब आधार मोबाइल अपडेट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ आ जाना है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ बहुत काम की चीज है। आप लोग को सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सैल्यूटेशन, इस पे क्लिक करके मिस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर आप कह सकते हैं भाई बंदा मतलब कि आदमी है, मेल है तो मिस्टर पे, और अगर फीमेल है तो लास्ट वाले मिसिस पे, और अगर मैरिड है तो MRS मिस्टर एंड मिसिस पे, ठीक है, समझ गए आप लोग। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर नाम डालना है जिसका भी आधार कार्ड है, ठीक है ना। मान लीजिए आपको अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना है, आपका नाम रोहन है, तो आप लोग को सिंपली फर्स्ट नेम में रोहन, लास्ट नेम में रोहन कुमार, और उसके बाद आप लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर कौन सा फिल करना है, जो भी मोबाइल नंबर आपको अपने आधार कार्ड में लिंक करवाना हो, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर 1 2 3 4 5 6 है, जो आपको आधार कार्ड में लिंक करवाना है, तो वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद ईमेल ID आप चाहें तो डाल सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया एड्रेस का, तो आप लोगों को यहाँ एड्रेस कौन सा फिल करना है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आप प्रॉपर रहने वाले बिहार के हो और अभी रह रहे हो हरियाणा में, ठीक है ना, तो आप लोग को अगर अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक करवाना है तो यहाँ पर आप लोग को अपना हरियाणा का एड्रेस फिल करना है। मतलब कि जो आपका परमानेंट एड्रेस नहीं, जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, जहां पर अभी आप अवेलेबल हो, जहां पर अभी आप रहते हो, जहां आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करवाना चाहते हो, वो आपको एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है। मतलब प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना है, समझ आ गया। आपको एड्रेस फिल कर देना है, विलेज, पिन कोड वगैरह। उसके बाद सिंपली नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अब नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस क्या, मैं आप लोग को अच्छे से बताता हूँ।
अब देखिए जैसे ही मैंने अपनी यहाँ पर डिटेल्स फिल करी ना, अपना एड्रेस वगैरह, पिन कोड वगैरह, तो उसके बाद जैसे ही मैं नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी मेरी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि आ गया नरसिंहपुर, लखनौला, सिकंदरपुर, सिकोपुर, खांडसा, खेड़कीदोला, तो जो भी मेरी नियरेस्ट है, जो मेरे बिल्कुल पास में है, वो वाली पोस्ट ऑफिस, जैसे कि मेरी बिल्कुल पास में है लखनौला, तो मैं सिंपली इस पर टिक कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए नीचे की जो डिटेल्स है, जैसे कि सब डिवीजन गुड़गांव है, सब डिवीजन गुड़गांव, ठीक है, अंबाला, ये डिटेल्स ऑटोमेटिक ही आपको पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ना आप लोग को, वहां पर सिर्फ डिटेल्स फिल करनी है। बस याद रहे कि जहां पर आप प्रेजेंट हो वो प्रेजेंट वाली डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, अब उसके बाद एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट, तो आप लोगों को यहां पर क्या लिख देना है, आधार मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर कंसेंट पे क्लिक करना है, आई एग्री पर, और उसके बाद जो भी यहाँ पर लिखा है जैसे 9514, ये टेक्स्ट वेरिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके लिख के मैं लिख देता हूँ 9514। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया। आपको एक बार अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर लेनी है कि जो आपने डिटेल्स फिल करी है वो सही फिल करी है या नहीं फिल करी है ना। अगर गलत है तो आप लोग वेरीफाई करके उसे सही कर लेना। अब उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही, ठीक है ना, 7 दिनों के अंदर ही आपके जो भी आपने एड्रेस डाला है वहां पर पोस्ट ऑफिस से एक एजेंट को भेजा जाएगा, और जो भी आपने रिक्वेस्ट डाली थी, मान लीजिए आपने आधार में मोबाइल नंबर लिंक की रिक्वेस्ट डाली थी, तो वो आपके डोर स्टेप पे, मतलब कि आपके घर पे आके आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक या फिर अपडेट करके जिस भी चीज की आपने रिक्वेस्ट डाली थी वो करके जाएगा। या फिर चाइल्ड वाला आधार कार्ड बनवाना है तो चाइल्ड का भी आधार कार्ड वो आपके डोर स्टेप पर ही आके बना के जाएगा। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस का एक एजेंट आएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को किसी भी आधार सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है, मतलब सब कुछ आप घर बैठे ही कर सकते हैं। अब लोग पूछते हैं कि क्या वो कुछ फीस लेंगे? हाँ जी, जो उनकी लीगल फीस होगी वो फीस चार्ज करेंगे। अब देखिए बहुत से लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर भाई पोस्ट ऑफिस वगैरह ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर पोस्ट ऑफिस आपका यहाँ पर नहीं आ रहा तो आपके एरिया में जो सर्विस है वो शुरू नहीं करी गई है। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके में कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप वगैरह पे, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां भी आप मुझे DM वगैरह करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।